तस्मीन मैम मैं वापस से आ गई हूँ एक नया चैप्टर लेकर। हमारी वन शॉट सीरीज के अंदर हमारी जीत होगी, ठीक है बेटा। तो इसके अंदर हम लोगों ने ऑलमोस्ट 4 चैप्टर्स खत्म कर दिए हैं, 2 केमिस्ट्री एंड 2 बायोलॉजी से। आज हमारा तीसरा चैप्टर है बायोलॉजी का, ठीक है बेटा, जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है बेटा। तो इसको भी हम लोग 60 मिनट्स के अंदर खत्म कर देंगे बेटा। मैं आपका पूरा रिविजन करा दूंगी। अब मैं भाई सपोर्ट करो मैम को, अपनी चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो को शेयर करो, लाइक करो भाई। जितना ज्यादा आप करोगे ना उतना ही ज्यादा आपको मैं आगे क्लास 11th और क्लास 12th के अंदर भी और अच्छा कंटेंट मैं इसके लिए लेकर आऊंगी, जिसका मैं फुल डिटेल सिलेबस लेकर आऊंगी, ठीक है बेटा। तो अब देखते हैं बेटा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल क्या होता है? किस चीज को कंट्रोल करना है ना, मतलब कि किस चीज को काबू में करना। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है बेटा? कंट्रोल तो समझ आता है, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है बेटा कुछ ऑर्गन्स, ठीक है, एक या एक से ज्यादा ऑर्गन्स आपस में बातचीत कर कर, ठीक है, पूरी बॉडी को फंक्शनिंग करते हैं बेटा। इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। क्या बोलते हैं? इसी को कोऑर्डिनेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है बेटा, ठीक है। सबसे पहले तो हमें इसके अंदर पढ़ना है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, इसी के अंदर हमारा पूरा न्यूरॉन, ब्रेन सब कुछ आ जाने वाला है, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। और लास्ट में पढ़ेंगे बेटा हमारा प्लांट का जो पार्ट है, ठीक है, प्लांट का जो कोऑर्डिनेशन है वो हम लोग देखेंगे। इसके अंदर हम लोग बेटा क्या क्या पढ़ते हैं? इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं प्लांट के हार्मोन्स, प्लांट कैसा रिस्पॉन्स करते हैं टुवर्ड्स द लाइट, टुवर्ड्स द ग्रेविटी, टुवर्ड्स टच एनीथिंग, ठीक है। इसके रिगार्डिंग हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करने वाले हैं बेटा नर्वस सिस्टम को, ठीक है। आओ देखते हैं बेटा नर्वस सिस्टम क्या होता है, ठीक है। आओ देखते हैं, तो ले लो बेटा स्क्रीनशॉट और लेते हैं, ठीक है। तो हम ये देखते हैं बेटा कि नर्वस सिस्टम में सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहती हूँ रिसेप्टर्स के बारे में। किसके बारे में बात करना चाहती हूँ बेटा मैं? रिसेप्टर्स। तो अब तुम बोलोगे रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स क्या होते हैं बेटा? रिसेप्टर्स होते हैं बेटा कुछ प्रोटीन के बने हुए स्ट्रक्चर्स जो सेंसिटिव होते हैं टुवर्ड्स एनी सब्सटेंस, ठीक है बेटा। यही है रिसेप्टर। जैसे मान लीजिए ये कोई सेल है, ठीक है, दिस इज अ सेल, कोई सेल है, ठीक है, और इसको ऊपर बेटा एक रिसेप्टर्स लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं बेटा? ये रिसेप्टर्स। तो मान लीजिए बेटा ये सेल ग्लो करती है। क्या करती है बेटा? ये सेल ग्लो करने की कैपेबिलिटी रखती है। ग्लो करना मतलब चमकना, ठीक है। तो मान लीजिए उस ये जब ही चमकेगी जब इसके ऊपर ऐसे बाहर से लाइट आकर एक्शन दिखाए, मतलब लाइट लगनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लाइट का इफेक्ट नजर आएगा तो बेटा ये सेल ग्लो करने लगी। तो रिसेप्टर्स जो होते हैं बेटा वो क्या करते हैं? रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है, चीजों के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। और देखते हैं कैसे करते हैं। तो जैसे मान लीजिए तो रिसेप्टर्स में बेटा आपके 4 तरह के रिसेप्टर्स आएंगे। ये आपके सेंसिटिव होते हैं, सेंसिटिव होते हैं एंड टुवर्ड्स एंड रिस्पॉन्ड टुवर्ड्स सेंस ऑर्गन्स या कुछ भी सब्सटेंस एंड टुवर्ड्स सब्सटेंस। जैसे आपके रिसेप्टर्स कहाँ पर प्रेजेंट होता है? मेनली प्रेजेंट एट 5 सेंस ऑर्गन। बेटा 5 सेंस ऑर्गन में आपके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे आपकी आईज हो गई, आपके ईयर हो गए, आपकी टंग हो गई, ठीक है बेटा, आपकी स्किन हो गई, और देखते हैं बेटा आपकी क्या हो गई? नोज हो गई। इन सब में आपके प्रेजेंट होता है, ठीक है बेटा। और देखते हैं आई का, ईयर का, नोज का, टंग का, और बेटा लास्ट स्किन का। और देखते हैं, ठीक है। तो बेटा आई के पास हमारे रिसेप्टर्स, जैसे हमें आपको पता है कि आई में जो रिसेप्टर्स होंगे वो कैसे होने वाले बेटा? फोटो रिसेप्टर्स होंगे बेटा। कौन से रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे आई में? फोटो। फोटो का मतलब होता है बेटा फोटो रिसेप्टर्स, देखना, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे बेटा? हेल्प इन सीइंग, किसी भी चीज को देखने के लिए हेल्प करने वाले। मतलब जैसे ही लाइट लगेगी तो ये रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाएंगे और हमें वो चीज दिखाने के लिए कोशिश करेंगे, ठीक है बेटा। सही बात है मैम। ईयर क्या होगा? ईयर बेटा हमारे कानों में रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे। जैसे मान लीजिए कोई एकदम से ऐसे एकदम से बोल रही है, जैसे मैं बोल रही हूँ तो तुम्हारे कानों में एकदम से आवाज जा रही है ना, इस्पात हो रही है ना, ठीक है। तो आपको ये जो सुनाई आ रहा है बेटा ये किसकी वजह से आ रहा है? इन रिसेप्टर्स की वजह से। इनका है फोनो रिसेप्टर्स, ठीक है बच्चा। ये किस में हेल्प करते हैं? हेल्प इन हियरिंग, सुनने में हेल्प करते हैं बेटा ये आपकी, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है नोज बेटा आप कुछ चीज स्मेल करते हैं, ठीक है। तो बेटा वो जो स्मेल की आपको पता चलती है कि ये कौन सी स्मेल है, ये गंदी है, अच्छी है, कैसी स्मेल है बेटा, ठीक है। तो उसके लिए नोज में रिसेप्टर्स है, उनका नाम है बेटा आपका क्या? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, चलिए मैम समझ में आ गई। किसमें हेल्प करेंगे बेटा? हेल्प इन स्मेलिंग या स्मेल, ठीक है, स्मेल करने में हेल्प करेंगे बेटा ये आपके, ठीक है। फिर आता है टंग, ये टंग, ठीक है बेटा। तो टंग आपको मालूम है कुछ खिला दूं, ठीक है, और मैं आपसे पूछूं कैसा टेस्ट है इसका? मीठा है, खट्टा है, कड़वा है, कैसा है, ठीक है। तो बेटा वो आप कैसे बताते हो? आपके टंग पे जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है बेटा। तो ये कैसे? इनका नाम है गस्ट्रेटरी रिसेप्टर्स। ये किसमें हेल्प करते हैं बेटा? हेल्प इन टेस्ट करने में ये हेल्प करते हैं बेटा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है बेटा स्किन पे कौन से रिसेप्टर्स होंगे बेटा? थर्मो रिसेप्टर्स होंगे। कौन से रिसेप्टर्स होंगे बेटा? थर्मो रिसेप्टर्स होंगे।
जो टेम्परेचर को डिटेक्ट करेंगे, इसको डिटेक्ट करेंगे बेटा टेम्परेचर को, सर्दी है, गर्मी है, क्या है, ठीक है बेटा, तो हेल्प इन टेम्परेचर डिटेक्शन। समझ में आ गया बच्चा? यस मैम, बिल्कुल पूरी तरीके से समझ में आ गया। रिसेप्टर्स का टॉपिक न्यू डन हो चुका है बेटा, ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लिया, ले लिया, ले लिया, यस मैम ले लिया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब मैम ने आपको बता दी रिसेप्टर्स क्या होता है, ठीक है। अब फिर एनसीईआरटी बोलती है, एनसीईआरटी बात करती है एक न्यूरॉन के बारे में। न्यूरॉन क्या है, पहले न्यूरॉन देख लेते हैं क्या बेटा, ठीक है। मान लीजिए अभी मैं और आपके मैं यूं थप्पड़ मार दूं जाके, ठीक है, नहीं मेरे बच्चों को मैं प्यार करूंगी, थप्पड़ नहीं मारूंगी, ठीक है बेटा। तो मान लो मैंने यूं गुस्से में मार जाके थप्पड़ जड़ दिया, क्यों जड़ा? तुमने वीडियो को लाइक नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, ठीक है बेटा। तो हमने देखा कि जब मैंने आपको यूं मारा थप्पड़, तो आपको बेटा यहाँ पे फील हुआ है ना, हुआ ना यहाँ पे फील। अब वो फील कैसे हुआ, ठीक है बेटा। या फिर मान लीजिए आप जैसे मान लीजिए कुछ चीज साइड में चल रही है, बट आप उसको अचानक से यूं देखते हो, ऐसे एकदम से देखना, ठीक है, आप कैसे देख रहे हो, ठीक है। या आपके हाथ पे बेटा कोई गर्म चीज लग जाए, उससे एकदम से रिस्पॉन्ड करना, वो कैसे कर रहे हो, ठीक है। मान लो आपके दिमाग में, मतलब मान लीजिए आपने डस्टर, जैसे मान लीजिए ये डस्टर है, ठीक है, आपने डस्टर को आपने देखा ये डस्टर है, ठीक है। तो ये बात मेरी आंखों ने देखी, फिर ये आंखों ने ब्रेन को पहुंचा, ये कैसे कैसे हो रहा है सब कुछ, ठीक है। हम लोग कैसे एकदम से चीजों को सेंस कर लेते हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, ठीक है। रिसेप्टर्स का बता दिया मैंने तुम लोग को। अब वो रिसेप्टर्स वो बात कैसे लेकर जाएंगे ब्रेन तक, कैसे जाएगी वो बात, कैसे क्रॉस होगी। मान लो तुम्हारे पीछे कुत्ता भाग गया, ठीक है, कुत्ता छोड़ दे किसी ने तुम्हारे पीछे, ठीक है, तो तुम भाग रहे हो, ठीक है। तो तुम्हारे मसल्स को कैसे पता चला कि भागना है, ठीक है। तो बेटा यही सब आपके न्यूरॉन्स क्या करते हैं बेटा, कंट्रोल करते हैं। और देखते हैं न्यूरॉन्स क्या होते हैं। न्यूरॉन्स, तो बेटा न्यूरॉन देखेंगे हम लोग। न्यूरॉन क्या है बेटा, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की बेटा फंक्शनल यूनिट, मतलब जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो क्या है बेटा, आपकी न्यूरॉन है। क्या है, न्यूरॉन है, ठीक है। ये लॉन्गेस्ट सेल होता है, लॉन्गेस्ट सेल होता है ये बॉडी का। तो अगर ये बॉडी का लॉन्गेस्ट सेल है तो इसकी क्लासिफिकेशन भी होगी, अभी होगी, बिल्कुल कराऊंगी अभी मैं तुम लोग क्लासिफिकेशन तो देखो कैसा होता है दिखने में। इसके पार्ट्स अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बेटा एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे यहाँ बताती हूँ मैं, ये ऐसे होता है, यहाँ पे ऐसे ऐसे ही बनाना है आपको पहले, ठीक है। शुरू में आप ऐसे ही शुरुआत करेंगे इसकी, ऐसे हो गया, चलो भाई ठीक है मैम। यहाँ पर फिर बेटा ऐसे ऐसे यहाँ पे ऐसे पेड़ जैसा वो होता है प्रेजेंट, यहाँ पे ऐसे ऐसे, ठीक है। बीच में यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा बेटा, ठीक है, और यहाँ पे साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। ये जो है ना बेटा, ये जो मैंने अजीब से ये जो निकाल दिए हैं, ठीक है, इनको बोलेंगे बेटा डेंड्राइट्स। क्या बोलेंगे, डेंड्राइट्स बोलेंगे, ठीक है बेटा, डेंड्राइट्स, ठीक है। फिर इनको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, इसको बोलेंगे न्यूक्लियस, बीच में जो प्रेजेंट है। और इस पूरे ये वाली जो पूरी बॉडी है इसको हम लोग बोलेंगे बेटा सेल बॉडी। क्या बोलेंगे हम इसको, सेल बॉडी, ठीक है बेटा। या फिर हम लोग क्या बोलेंगे इसको, सोमा। क्या बोलेंगे, सोमा बोलेंगे। यस मैम, समझ में आ गई वाली बात। अब ये जो बेटा ये जा रही है ना, ये ऐसे जो इसकी पूंछ सी है, ठीक है, पूंछ पैर जो भी तुम बोलो इसको हम लोग बोलते हैं बेटा एक्सॉन। क्या बोलते हैं इसको, पूरे को एक्सॉन, ठीक है। इस एक्सॉन के ऊपर बेटा यहाँ पे कुछ शीट ऐसे प्रेजेंट होती है, ऐसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसे 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 प्रेजेंट होती है, ठीक है। इस शीट को बोलते हैं बेटा माइलिन शीट। क्या बोलते हैं बेटा हम लोग इसको, माइलिन शीट बोलते हैं। यस मैम, पता चल गया, ठीक है। और जहां पे देखो कहीं कहीं पे नहीं प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पे प्रेजेंट है, इस एरिया को बोलेंगे नोड ऑफ रेनवियर। क्या बोलेंगे, नोड ऑफ रेनवियर, ठीक है बेटा। और यहाँ पे ये जो है बेटा, ये एक्सॉन मान लीजिए यहाँ पे ये ऐसे है, तो ये यहाँ पे मान लीजिए बेटा यूं खत्म हो गया है, ठीक है, ये वाला पोर्शन यहाँ से खत्म हो गया, ठीक है। तो हम इसको बोलेंगे बेटा, ये वाला जो पोर्शन है ना नीचे वाला, ये वाला जो पोर्शन, इसको हम बोलेंगे नर्व एंडिंग। क्या बोलेंगे बेटा हम लोग, नर्व एंडिंग, ठीक है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, जो आपको आना ही चाहिए। क्या होना चाहिए, आपको आना चाहिए पूरी तरीके से, ठीक है। तो हम लोगों ने ये देख लिया, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम न्यूरॉन तो चलो ठीक है, अब एक बात बताओ, मान लो थप्पड़ पड़ा था यूं, ठीक है, तो ब्रेन तक ये बात गई कि भैया थप्पड़ तो मारा है किसी ने, ठीक है। तो बेटा अब ये बात यहाँ पे पता चली, कैसे पता चली, भैया रिसेप्टर्स भी हैं यहाँ पे आपके और न्यूरॉन पड़े हुए, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन आई थप्पड़ पड़ने की, वो किसने रिसीव करी, डेंड्राइट ने रिसीव करी। किसने रिसीव करी, डेंड्राइट ने, ठीक है। तो अगर मैं इसका इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिशन पाथवे देखूं, ट्रांसमिशन पाथवे ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन का अगर मैं ट्रांसमिशन पाथवे देखूं, तो बेटा सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिलेगी डेंड्राइट को, ठीक है। फिर इन्फॉर्मेशन जाएगी बेटा किसको, किसको जाएगी, फिर यहाँ पे सेल बॉडी में आएगी, फिर सेल बॉडी से इन्फॉर्मेशन जाएगी एक्सॉन में, एक्सॉन से जो वो है बेटा वो जाएगी नर्व एंडिंग या फिर एक्सॉन टर्मिनल में, नर्व एंडिंग पे इन्फॉर्मेशन चली जाएगी, नर्व एंडिंग। और नर्व एंडिंग के बाद बेटा यहाँ पे दोबारा से एक और न्यूरॉन पड़ा हुआ होगा, ऐसे यहाँ पे एक और न्यूरॉन यहाँ पे ऐसे पड़ा हुआ होगा, मतलब समझ रहे हो ना, तो यहाँ पे एक और न्यूरॉन पड़ा होगा, तो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। और ये वाले डेंड्राइट ले लेंगे, तो बेटा ये जो दो न्यूरॉन के बीच की जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूरॉन्स, इनको हम बोलते हैं बेटा साइनैप्स। क्या बोलते हैं हम लोग इसको,
साइनैप्स, क्या बोलते हैं साइनैप्स, डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूरॉन, क्या है साइनैप्स, डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूरॉन्स, दो न्यूरॉन्स के बीच की जो डिस्टेंस है बेटा वो साइनैप्स है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी जो इन्फॉर्मेशन है बेटा वो ट्रांसमिट होती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आप लोगों को बताई है, वरना बच्चों को समझ में नहीं आता कैसे ट्रांसमिशन हो रहा है बेटा इसका, ठीक है। चलो आगे मैम, चलो ठीक है, ये ट्रांसमिशन हो रही है, ठीक है बेटा। अब हम देखते हैं बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। तो हमने न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को देख लिया। अब मैं आपसे बात करना चाहती हूँ बेटा न्यूरॉन के, अब मैं आपसे बात करना चाहती हूँ न्यूरॉन कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है बेटा। न्यूरॉन कितने टाइप्स होते हैं बेटा, न्यूरॉन होता है आपके 3 टाइप के, सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है, एक होता है बेटा रिले न्यूरॉन, और एक होता है बेटा मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन। इसको बेटा रिले न्यूरॉन को एक और नाम से जाता है एसोसिएशन न्यूरॉन, एसोसिएशन न्यूरॉन, या फिर इंटरकनेक्शन न्यूरॉन, ठीक है। जो दो, मतलब ऐसा आप समझ सकते हैं। सेंसरी न्यूरॉन बेटा थप्पड़ पड़ा गाल पे, ये बात कैसे पता चली, थप्पड़ पड़ गया यार, ब्रेन को पता चली थप्पड़ पड़ गया बेटा, ठीक है। इसको सेंसरी न्यूरॉन ने पता करा, किसने पता करा, सेंसरी न्यूरॉन। तो ये क्या करता है बेटा, कैरीज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम इफेक्टर ऑर्गन टू सीएनएस, टू सीएनएस। सीएनएस क्या है बेटा, अभी बताऊंगी मैं आप लोगों का भी नर्वस सिस्टम बेटा, ये है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम देखो क्या होता है, यहाँ बता दूंगा आप लोगों को। पहले जो हमारा न्यूरल सिस्टम है ना बेटा, न्यूरल सिस्टम वो 2 पार्ट में बटा हुआ है, सीएनएस और पीएनएस में। सीएनएस होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपका ब्रेन, आपकी स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है बेटा। मुझे पता है ब्रेन तुम लोगों के पास नहीं है, बट कोई नहीं, क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। सीएनएस जो होता है बेटा, यहाँ पे आपका ब्रेन होगा इसमें, और आपका स्पाइनल कॉर्ड होगा, हमें इसको देखना है बेटा। फिर पीएनएस में आगे जाकर बेटा आपके 2 टाइप के हो जाते हैं, ठीक है बेटा। पीएनएस जो है जो साइडों में निकल रहा है ऐसे, पेरिफेरल, ठीक है। इसके अंदर आपकी नर्व्स आती है, क्या आती है इसके अंदर, आपकी नर्व्स आती है। कौन सी, स्पाइनल नर्व्स आती है। कितनी होती है बेटा स्पाइनल नर्व्स, 31 इन पेयर, ठीक है बेटा। और इसके अंदर 31 नहीं, सॉरी बेटा 12 इन पेयर। और इसके अंदर बेटा क्रेनियल नर्व्स आती हैं, क्रेनियल नर्व्स आती है बेटा, नहीं ये 31 होती है, ये होती है 12 इन पेयर, ठीक है। आप लोग इसको क्रॉस चेक करने के बाद ठीक बताना मुझे, ठीक है, सही लिखा है नहीं लिखा है, चलो ठीक है। तो ये स्पाइनल कॉर्ड और ऐसा होता है, ठीक है। तो बेटा सीएनएस मतलब ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन जा रही है, किस पर जा रही है इन्फॉर्मेशन, ब्रेन तक जा रही है, ठीक है बेटा। तो हमने देखा अगर आपकी उस जगह से एक न्यूरॉन इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक लेकर जा रहा है, ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। अब सेंसरी न्यूरॉन तक चली गई बात, ठीक है। फिर आता है मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन, अब मान लो थप्पड़ मारा था किसी बड़े इंसान ने, ठीक है, तो ब्रेन ने बोला बेटा ऐसा है, चुप होके बैठ जा, सॉरी वॉरी बोल दे, वरना और दूसरा थप्पड़ भी तेरे गाल पे पड़ जाने वाला है, ठीक है। तो हम भैया ब्रेन ने कहा कि भैया अब कुछ नहीं बोलना, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन कौन लेकर आया, ठीक है बेटा। तो इन्फॉर्मेशन ये किसने दी, इसको मोटर न्यूरॉन ने दी, ठीक है। तो मोटर न्यूरॉन जो है बेटा वो सीएनएस से इन्फॉर्मेशन लेकर आता है, ठीक है। या फिर आप ऐसा सोचो कि मान लीजिए आपके हाथ पे कॉकरोच बैठा, ठीक है, कॉकरोच बैठा है, ये बात किससे पता चली, मोटर न्यूरॉन से पता चली, ठीक है, वो सॉरी सेंसरी न्यूरॉन से पता चली, ठीक है। अब दिमाग में फैसला है, दिमाग ने कहा अच्छा ये तो कॉकरोच वही है ना जो परेशान कर रहा था इसको भी, तो ब्रेन ने कहा एक काम कर, इसको झटक दे, यूं झटक दे, ठीक है, झटक दिया हमने। या फिर दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या सकती है, ब्रेन बोले मार दे जान से, छोड़ी मत इसको, ठीक है बेटा। तो ये इन्फॉर्मेशन जो लेकर आएगा मारने की, हटाने की, झटकने के हाथ को, वो लेकर आएगा बेटा कौन सा, मोटर न्यूरॉन। कौन लेकर आएगा, मोटर न्यूरॉन। तो क्या करेगा बेटा, कैरीज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सीएनएस, कहां से आएगा, सीएनएस से, टू द इफेक्टर ऑर्गन। इफेक्टर जहां पर इफेक्ट हो रहा है, टू द इफेक्टर ऑर्गन, मतलब जैसे हाथ पर बैठे हुए ना, तो हाथ हमारा इफेक्टर ऑर्गन हो जाएगा बेटा। और रिले न्यूरॉन क्या करता है बेटा, इट इज अ इंटरकनेक्शन बिटवीन सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन, बेटा ये सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच का कनेक्शन है। मतलब कि जैसे मान लो यहाँ पे न्यूरॉन पड़ा था, ठीक है, मान लो यहाँ पर एक न्यूरॉन पड़ा था, ये इन्फॉर्मेशन लेके गया, कौन सा है बेटा, ये आपका सेंसरी, इसने सेंस करा, सेंसरी न्यूरॉन। मतलब यहाँ पे ये कुछ मान लो कॉकरोच वगैरह बैठा होता, ठीक है। फिर यहाँ पे बीच में एक न्यूरॉन पड़ा हुआ है बेटा, ये है आपका रिले न्यूरॉन। कौन सा है ये, रिले न्यूरॉन, जिसने बातचीत करी आपस में, ठीक है। मतलब कि इसने इसको बताया, इसने डिसीजन लिया, और इसने इसको किसको दे दिया बेटा डिसीजन, मोटर न्यूरॉन को ये डिसीजन दे देगा। तो बेटा आप, आई होप आपको न्यूरॉन का क्लासिफिकेशन समझ पा गए होगा, आ गया, यस मैम आ गया समझ में, ठीक है। तो अब डिस्कस कर लेते हैं बेटा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, यस मैम ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलो अब डिस्कस कर लेते हैं बेटा हम लोग नेक्स्ट पार्ट। न्यूरॉन देख लिया, रिसेप्टर देख लिया, है ना, न्यूरॉन का टाइप्स भी देख लिए, सीएनएस के बारे में बताया मैंने, जैसे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बताया। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों से डिस्कस करते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है, या फिर आर्क लिख लो इसको, आर्क, ठीक है।
रिफ्लेक्स का मतलब होता है सडन रिस्पॉन्स, सडन। मान लो जी कोई बंदा जैसे कॉकरोच हाथ पे बैठा था, अभी कॉकरोच वाला एग्जांपल लेके चलते हैं, कॉकरोच बैठ गया हाथ पे, ठीक है, तो एकदम से सडन रिस्पॉन्स रहता यूं एकदम से झटक दो, ऐसे ऐसे झटक दो, ठीक है। या फिर मान लीजिए आपका हाथ किसी कोल्ड ऑब्जेक्ट पे रखा गया हो या फिर गर्म, बहुत गर्म, ठीक है, तो आप जैसे मान लीजिए आपने यूज हुआ एकदम से यूं नहीं आता, एकदम से ये वाला रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। ये कहाँ से आया बेटा, इतना टाइम नहीं कि ब्रेन के पास, अब ब्रेन जैसे कॉकरोच बैठा तो ब्रेन के पास गया, ब्रेन ने बोला अच्छा चलो ठीक है इसको मार देते हैं, ठीक है बेटा, तो ऐसे इतना टाइम नहीं है बेटा, हाथ जल जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसे ब्रेन सोचे अच्छा हाथ जल रहा है, एक काम करो इसको हटा दो, ऐसे नहीं होगा ना बेटा, ठीक है। तो हम देखेंगे बेटा जब भी ऐसे इमरजेंसी वाले केसेस आएंगे तो वहां पर एक्शन होगा रिफ्लेक्स का, रिफ्लेक्स मतलब कि सडन, एक सडन रिस्पॉन्स आएगा, उसमें डिसीजन लेगी स्पाइनल कॉर्ड, ना कि ब्रेन। देखो बेटा क्या होगा, देखो क्या होगा, मान लो बंदे का ब्रेन है, ये बंदे की स्पाइनल कॉर्ड है, तो मान लो मैंने काट दी स्पाइनल कॉर्ड, मैंने काट दी, उड़ा दी, ठीक है, ये उड़ा दी स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे बेटा जब भी हमने स्पाइनल कॉर्ड उड़ाई है, यहाँ पे से बीच में यहाँ पे ऐसे ग्रे मैटर होता है, क्या होता है ग्रे मैटर, मत पूछो, ठीक है बेटा, बस ग्रे मैटर याद रखो इसको, चलो ठीक है, ग्रे मैटर होता है। अब मान लो बंदे का हाथ है, ठीक है, ये बंदे का हाथ है, ठीक है बेटा, इस पे बैठ गया मान लो कॉकरोच, क्या बैठ गया इस पे, कॉकरोच बैठ गया, दिस इज द कॉकरोच, नहीं कॉकरोच नहीं, मान लो इसने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को छू लिया, मान लो इसने आग लगा, ये आग लगी हुई है यहाँ पे, आग को सही से बना लो, यहाँ पे ये फायर है, तो इसने जैसे हटाया तो एकदम से हटाएगा, कैसे पता चलता है, देखो बेटा यहाँ पे पड़े हुए हैं न्यूरॉन्स, क्या पड़े हुए हैं बेटा यहाँ पे ऐसे ऐसे न्यूरॉन्स यहाँ पे ऐसे पड़े हुए हैं, चलो भैया न्यूरॉन्स पड़े हुए हैं, मैम समझ में आ गई वाली बात, आगे बताइए। तो ये न्यूरॉन्स बेटा इस इन्फॉर्मेशन को लेकर कहाँ जाएंगे, ऐसे स्पाइनल कॉर्ड में जाएंगे, ठीक है, ये एक्सॉन इसका कहाँ जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड में, तो ये कौन सा न्यूरॉन होगा, सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन होगा, ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन होगा। फिर ये इन्फॉर्मेशन, फिर यहीं पर एक और न्यूरॉन पड़ा हुआ है, मान लीजिए मैं इसको ऐसे बना लेती हूँ, मतलब ऐसे मुझे आपको दिखाना है, तो यहाँ पे एक और न्यूरॉन पड़ा हुआ है, कौन सा न्यूरॉन होगा, ये रिले न्यूरॉन होगा, जो एकदम से डिसीजन लेगा, रिले न्यूरॉन ये पड़ा हुआ है बेटा, ये एकदम से डिसीजन लेगा, और एकदम से डिसीजन लेते ही बेटा जैसे इसने डिसीजन लिया, ठीक है, तो यहाँ पर पड़ा हुआ होगा दूसरा न्यूरॉन, ठीक है बेटा, यहाँ पे पड़ा हुआ होगा दूसरा न्यूरॉन, ठीक है, और ये न्यूरॉन सीधा जाएगा यहाँ पर इसी वाले हाथ को, ठीक है, यहाँ पे जाएगा ये, यहाँ पर आ गया ये, ठीक है, और जाकर यहाँ पर ऐसे केमिकल रिलीज कर देगा, इसको बोलेगा हटा यहाँ से, जो हमारी मसल होगी ना, मसल जो होगी उसको एकदम से इन्फॉर्मेशन लेके हटाओ भाई, हाथ हटाओ वहाँ से, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे क्या हुआ आपका, ये सेंसरी न्यूरॉन, ये रिले न्यूरॉन, और ये वाला मोटर न्यूरॉन, ठीक है। तो केस कैसे बना, केस बना कि पहले सेंसरी न्यूरॉन आया, उसने इन्फॉर्मेशन किसको दी, रिले न्यूरॉन को, रिले न्यूरॉन ने किसको दी, मोटर न्यूरॉन को, तो सेंसरी आया, तो मैंने बताया था ना दो न्यूरॉन के बीच का डिस्टेंस, ये साइनैप्स है, इसने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी, फिर इसने डिसीजन लेके ये वाली दूसरी साइनैप्स पे इन्फॉर्मेशन दी, इस साइनैप्स से इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कलेक्ट हुई, मतलब इसके सेल बॉडी में आई है इन्फॉर्मेशन, ठीक है, और यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन को ले गया कौन, मोटर न्यूरॉन। तो रिफ्लेक्स आर्क क्या है बेटा, रिफ्लेक्स आर्क यही है, ये जो पाथवे मैंने दिखाया ना, ये यही है रिफ्लेक्स आर्क, क्या है बेटा, यही आपका रिफ्लेक्स आर्क होता है। तो आई होप आपका रिफ्लेक्स एक्शन वाला जो सीन है वो तो मतलब मैंने क्लियर कर दिया बेटा। मैंने क्या बताया आप लोगों को कि रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है बेटा, किसी से ऐसे एकदम से हाथ उठा देना, गर्म चीज पे हाथ ऐसे हटाना है आप लोगों को, ठीक है बेटा। और रिफ्लेक्स का मतलब होता है सडन रिस्पॉन्स, किसी भी चीज का क्या रिस्पॉन्स, सडन। तो इसमें हमेशा रखना रिफ्लेक्स आर्क में जो डिसीजन होता है, डिसीजन ऑलवेज टेकन बाय द स्पाइनल कॉर्ड। बेटा हमेशा स्पाइनल कॉर्ड डिसीजन लेती है, हमेशा याद रखने वाली बात, ठीक है। ये क्या थी आपकी स्पाइनल कॉर्ड थी, स्पाइनल कॉर्ड, और ये था आपका ब्रेन। ब्रेन को तो बाद में पता चलेगा, ठीक है। अच्छा ऐसा भी हो गया, ठीक है। तो बेटा समझ में आ गया, यस मैम समझ में आ गया, आपने समझाया तो इतना अच्छा करेगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं बेटा, रिफ्लेक्स आर्क भी समझ में आ गया। अब हम देखेंगे ब्रेन का स्ट्रक्चर, क्या देखेंगे बेटा, ब्रेन का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ब्रेन कैसा होता है, देखते हैं ब्रेन ब्रेन, ठीक है। तो बेटा बहुत सारे बच्चों को लग रहा है कि मैं बड़ी जल्दी पढ़ाई, बेटे वन शॉट है, क्या है, अब एग्जाम का टाइम आ गया, मेरे लेक्चर्स आप लोगों को बहुत हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। अगर आप इसको देख लोगे ना, मैं गारंटी देती हूँ पूरी एनसीईआरटी रिवाइज हो जाएगी तुम लोगों की यहाँ पे, ठीक है बेटा। तो अब देखते हैं ब्रेन क्या है। देखो ब्रेन सीएनएस का पार्ट है, ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन बेटा फोर ब्रेन, जो सबसे बड़ा पार्ट आपको नजर आता है ना, वो अखरोट सा जो पार्ट आपको नजर आता है वो फोर ब्रेन ही है, ठीक है, मेजरली। और उसमें भी कौन सा है, सेरिब्रम, और एक और होता है बेटा डायनसेफेलॉन। क्या होता है, डायनसेफेलॉन, ठीक है। मिड ब्रेन में कोई पार्ट आपको नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे हाइंड ब्रेन का आगे जाकर आपके 3 पार्ट होंगे, पॉन्स, मेड्यूला, एक मिनट, पॉन्स, मेड्यूला ऑब्लंगेटा, मेड्यूला ऑब्लंगेटा,
और एक और पार्ट होगा बेटा इसी का सेरिबेलम, सेरिबेलम, ठीक है बेटा। तो ये 3 पार्ट में बस ब्रेन के देखना, आपका ब्रेन में पूरा ही तैयार करा दीजिए, ठीक है बेटा। कैसे रखना है आपको, ब्रेन 3 पार्ट में बटा हुआ है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन के आगे 2 पार्ट है, सेरिब्रम, डायफ्राम, मिड ब्रेन का कोई पार्ट नहीं आगे जाते। और हाइंड ब्रेन में बेटा कौन आएगा, पोन्स, मेडुला ऑब्लिंगेटा और सेरिबेलम, ठीक है बेटा। तो आओ देख लेते हैं इसको, आओ देख लें, चलो ले लिया स्क्रीनशॉट, यस मैम ले लिया। तो स्ट्रक्चर देखो बेटा इसका, स्ट्रक्चर कैसा लेना आपको, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये पहले ब्रेन को पढ़ाने से पहले ना मुझे, चलो अभी बात बताती हूँ, मैंने इंचेस बाद में बताती हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ पे सबसे पहले होगा ये अंदर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो नीचे स्पाइनल कॉर्ड होगी ना, यहाँ पे नीचे स्पाइनल कॉर्ड होगी, तो ये ऊपर आ गया ये, ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक है बेटा, ऐसे, ठीक है। तो ये वाला पार्ट है बेटा मेड्यूला ऑब्लिंगेटा, ऑब्लिंगेटा, इसको बीच में बनाता है बेटा, ठीक है, बीच में बनाते हैं इसको। तो ये यहाँ पर आपका आ गया मेड्यूला ऑब्लिंगेटा, ठीक है, ये ऐसे निकल रहा है बेटा, ये हो गया मेड्यूला ऑब्लिंगेटा, सबसे नीचे होता है ऑब्लिंगेटा, ठीक है बेटा। इसको ऊपर आएगा बेटा, यहाँ पे रखा होगा आपका पॉन्स, क्या रखा होगा यहाँ पे बेटा आपका पॉन्स, ठीक है बेटा। ये क्या है, ये पॉन्स हो गया आपका, दिस इज द पॉन्स, ठीक है। इसको ऊपर आएगा बेटा हमारा मिड ब्रेन, क्या आएगा बेटा, इसको ऊपर हमारा मिड ब्रेन आएगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे करके कहीं को, यहाँ पे आपका ये मिड ब्रेन आएगा, ठीक है, दिस इज द मिड ब्रेन। अब मिड ब्रेन के ऊपर बेटा हमारा पूरा पूरा पार्ट जाएगा, विच इज लाइक दिस। पहले तो इसके ऊपर एक और एक ऐसा पार्ट आएगा, ऐसा, ठीक है। इस पे क्या होगा बेटा, इसके ऊपर यहाँ पे पीछे की तरफ कोई ग्लैंड लगी हुई होगी, इसको बोलेंगे पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड। फिर यहाँ पे जब तुम आगे आओगे, जैसे तुम जारो तुम आगे बढ़े तो तुम देखोगे यहाँ पे 2 साइड में बम्पर लगे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे, ठीक है। ये वाली ग्लैंड है बेटा, ये ग्लैंड है थैलेमस, थैलेमस ग्लैंड है। फिर आगे आके बेटा यहाँ पर एक और ग्लैंड लगी होगी, उधर साइड भी होगी, वो 3D में इमेजिन करो उसको तुम लोग, ये है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस जिसको मैं अभी पढ़ाऊंगी आप लोगों को, मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड, हाइपोथैलेमस होगी। फिर उसके नीचे बेटा यहाँ पर ऐसे हाइपोथैलेमस, जैसे मान लीजिए मैं बताऊँ उसको, यहाँ पे इसी के नीचे ऐसे लगा हुआ बेटा पिट्यूटरी, तो दिस इज द हाइपोथैलेमस, जिसको मैं ऐसे लिख रही हूँ, दिस इज द पिट्यूटरी, ठीक है। चलिए मैम, और यहाँ पर आपका होगा बेटा ये पूरा पूरा पार्ट यहाँ पे ऐसे, तो आपको मेजरली नजर आता है ना बेटा, ये 2 हेमिस्फीयर, ठीक है, 2 फॉर्म में होंगे बेटा ये आपके, ठीक है। ये होगा बेटा आपका सेरिबेलम, वो ब्रम, सेरिब्रम, ठीक है बच्चा। इसके 2 लोब्स आपको नजर आते हैं यहाँ से, ये जो बिल्कुल कॉन्वोल्यूटेड होता है, ये बोलिए, ठीक है। और यहाँ पर बेटा अभी तक मैंने आपसे किसकी बात नहीं करी है, यहाँ पर आपका होगा सेरिबेलम, क्या होगा बेटा, ये आपका सेरिबेलम, जो आपको ऐसा नजर आता है, ठीक है, ये आपका सेरिबेलम, सेरिबेलम हम लोग इसको बोल देते हैं, ठीक है बेटा। तो आपको समझ में आ गया, दिस इज द डायग्राम ऑफ ब्रेन, ठीक है, ये ब्रेन का डायग्राम है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं इसके फंक्शंस, यहीं पे खत्म कर देंगे, ठीक है बेटा। आओ देखते हैं, इसे मेडुला ऑब्लिंगेटा है, क्या बेटा, मेडुला ऑब्लिंगेटा है, ठीक है। तो हम ये देखते हैं बेटा, सारे सेंटर इसके अंदर पड़े हुए, जैसे मान लीजिए मैं अलग से निकाल दूं उसको, ये ऐसा कुछ है, ठीक है। तो हम देखते हैं बेटा ज्यादातर सेंटर इसके अंदर पड़े हुए, जैसे वॉमिटिंग सेंटर, वॉमिटिंग सेंटर, मान लीजिए बेटा वॉमिटिंग सेंटर क्या होता है, आपका जो पूरा कंटेंट है स्टमक का वो मुंह से बाहर आ जाता है, ठीक है। तो ये वॉमिटिंग सेंटर यहाँ होता है, ठीक है, ये कंट्रोल करता है उसको। स्नीजिंग सेंटर बेटा, आप जब छींकते हैं तो वो भी आपका ये कंट्रोल करता है, स्नीजिंग सेंटर हो गया, वॉमिटिंग सेंटर हो गया बेटा। कफिंग सेंटर, कफिंग, जितनी सारी गंदी चीजें ना सब यहीं भर दो, कफिंग सेंटर, आपकी जो कफ होती है बेटा ये भी यहीं पर पड़ा हुआ है आपका। फिर बेटा जब आप ये सांस लेते हो ना, ऐसा वाली जो सांस है, ठीक है, ये जो कंट्रोल हो रही है ना, ये कंट्रोल हो गया, फिर बताऊंगी मैं आप लोगों को लाइफ प्रोसेस के अंदर। तो बेटा ये जो कंट्रोल होगी ना, सभी सेंटर यहीं पर है, उसका नाम है रेस्पिरेटरी राइन सेंटर, बेटा क्या है, रेस्पिरेटरी राइन सेंटर, ठीक है बेटा। तो ये भी है बेटा, ये कैसे कंट्रोल करता है बेटा, ये जाकर डायफ्राम को और इंटरकोस्टल मसल्स को, या फिर कोस्टल मसल्स लिख लीजिए, कोस्टल मसल्स को क्या करता है बेटा, कंट्रोल करता है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं, मैम लाइफ प्रोसेस पढ़ाएंगे उसके अंदर बताऊंगी मैं, रेस्पिरेशन के अंदर ये वाली बात, ठीक है बेटा। तो हम लोग ये देखते हैं, समझ में आ गया, तो आपको ये सेंटर्स यहाँ पे याद रखना है, कि ये सारे सेंटर्स यहाँ पे पड़े होते हैं, आप याद रख लेंगे, बहुत अच्छी बात हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। चलिए मैम बता दीजिए आगे। अब ये देखते हैं बेटा पॉन्स वाला, ये वाला जो पार्ट है बेटा, ठीक है, ये वाला पॉन्स है। तो हम देखते हैं पॉन्स के अंदर बेटा, देखो ये जो रेस्पिरेटरी राइन सेंटर है ना, इसको ना सिर्फ सिग्नल देना आता है, कंट्रोल करने आता है। मतलब ये अमीर बाप की बिगड़ी बना दे, इसको सिर्फ पैसा खर्चा करना आता है, बचाना नहीं आता, ठीक है बेटा। उसके लिए उसके मम्मी पापा यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 सेंटर्स मिलेंगे आपको, न्यूमेटेक्सिक और यहाँ पे मिलेगा एपन्यूस्टिक,
तो बेटा ये इसको नेगेटिव देता है कि भैया आप तो रुक जा, उसका फेफड़े फाड़ेगा बिल्कुल ही, ठीक है। और ये जो है अपनी की मम्मी की तरह बिल्कुल होता है, आप तो हर वक्त डांटते रहते हो मेरे बेटे को, ठीक है, छोड़ो छोड़ो उसको, करना तो जो कर रहा है, ठीक है बेटा, मतलब बिल्कुल मम्मी है, बिगाड़ के छोड़ेंगे अपने लड़के को, ठीक है। तो चलिए समझ में आ गया आप लोग। अब हम लोग देखते हैं बेटा, दो का फंक्शन समझ में आ गया, इसमें समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे बेटा सेरिबेलम का फंक्शन, ठीक है। तो सेरिबेलम का फंक्शन जैसे मान लीजिए दिस इज सेरिबेलम, इसको ट्री ऑफ लाइफ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सेरिबेलम है, सेरिबेलम। बेटा ये जो आप बैलेंसिंग कर लेते हो ना, ये बैलेंसिंग जो आप करते हो, ये जो हमारी बैलेंसिंग होती है बेटा, ये सेरिबेलम ही करता है, ठीक है बेटा। बैलेंसिंग ऑफ बॉडी, बैलेंसिंग ऑफ बॉडी, बॉडी को बैलेंस करने का काम किसका है बेटा, सेरिबेलम का है, ठीक है बेटा। जैसे आप लोग देखो जो बहुत पीते हैं बेटा, वो नालियों में क्यों पड़े मिलते हैं, क्योंकि शराब पीने की वजह से उनके सेरिबेलम पर इफेक्ट पड़ता है बेटा, इसलिए वो आपको नालियों में मिलते हैं पड़े हुए, ठीक है, क्योंकि उनका सेरिबेलम पर नशा होता है, ठीक है। और बैलेंसिंग कौन कर रहा है, सेरिबेलम कर रहा है, इसलिए बंदा नाली के अंदर है, ठीक है। चलिए समझ में आने वाली बात मैम। अब आप बताइए सेरिब्रम, बेटा जितना भी आपका मेन थिंकिंग पार्ट है, आप जो भी सोचते हैं, ठीक है, जो भी आप अपनी लाइफ में करते हैं, सब कुछ सेरिब्रम की वजह से आता है, ठीक है बेटा। इट इज द मेन थिंकिंग पार्ट, ठीक है। सारी कॉन्सेंट्रेशन यहीं से आती है आपकी, आपकी इंटेलिजेंस भी यही डिसाइड करता है, आपकी इंटेलिजेंस भी डिसाइड करता है, कॉन्सेंट्रेशन मेन थिंग, बट सब कुछ यही है बेटा, सब कुछ यही है, ठीक है। और कुछ है क्या, सब कुछ यही है, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं बेटा, जैसे मान लीजिए आप ऐसे 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 थे और एकदम से आप ये देखते हो ना, एकदम से आपने देखा ये साइड में, ठीक है। तो बेटा वहाँ पे जैसे जो मैंने मिड ब्रेन का फंक्शन आप लोगों को नहीं बताया, तो बेटा यहाँ पे कुछ विजन्स पड़े होते हैं, जैसे मतलब कि एक ऐसे देखने का विजन, मतलब जैसे आपने कुछ नहीं देखा, साइड में से चल रहा है बंदा, आपने नहीं देखा, बट फिर भी आपका ध्यान जाता है ना, आप कोई बोलेगा, जैसे कोई बोल रहा है, जैसे एकदम से कोई चीखा, तो आप एकदम से देखते हो ना, अरे कौन चीख रहा है, मतलब पता भी नहीं कौन चीख रहा है, बट हमें एकदम से पता चल गया ना। तो बेटा ये जो ऑडिटरी वाले जो मतलब विजन वाले जो ऑडिटरी के रिफ्लेक्सेस हैं, और ये वाले जो रिफ्लेक्सेस है, सुनने वाले रिफ्लेक्सेस, ये पड़े होता है आपके मिड ब्रेन के अंदर, है ना बेटा। तो यही था आपके पूरे ब्रेन का फंक्शन। इतना ब्रेन कर लो बहुत है भाई, और एनसीईआरटी से पढ़ लो, नोट से पढ़ लो, और क्या चाहिए तुम लोगों को, इतना अच्छा मैम करा तो रही है, ठीक है बेटा। तो ले लो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चा, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया बेटा, हम लोगों ने नर्व देख लिया, न्यूरॉन देख लिया, सब कुछ देख लिया, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब एक बात बतानी थी, हाँ मेनिंजेस क्या होती है। मेनिंजेस मेरा बहुत अच्छा इसमें कंफ्यूज रहता है, मेनिंजेस कुछ नहीं होता, मेम्ब्रेन ऑफ ब्रेन नहीं है, मेम्ब्रेन ऑफ ब्रेन, ब्रेन के ऊपर मेम्ब्रेन है, 3 होती है, ठीक है बेटा, 3 होती है, और देखते हैं कौन कौन सी होती है आपकी। 3 कैसे हैं बेटा, तो मान लो ये बंदे का ब्रेन है, ठीक है बेटा, ये बंदे का ब्रेन है, यहाँ पे आपको पता ही है ये ब्रेन है, ठीक है। तो हम ये देखते हैं बेटा, ये ना ऐसे एक स्ट्रक्चर में बंद होता है, इस बॉक्स का नाम है क्रेनियम, क्या नाम है बेटा, क्रेनियम। तो ये क्लियर तो बिल्कुल इससे चिपकी हुई होती है, ऐसे मैं ऐसे डॉट से दिखाऊंगी, ऐसे बिल्कुल चिपकी हुई रहती है यहाँ पे। और एक मेम्ब्रेन काफी टफ सी होती है, ऐसे क्रेनियम है नहीं है, ये क्रेनियम है, क्रेनियम के बाहर की तरफ होती है, थोड़ी टफ सी होती है, और इनके बीच में ऐसे बेटा जाल सा बिछा हुआ होता है, ऐसा जाल जाल जाल, ठीक है बेटा, ऐसे ऐसे जाल सा होता है, ठीक है। तो ये वाली जो लेयर है ना बेटा, जो बिल्कुल चिपकी हुई है ब्रेन से, बिल्कुल सॉफ्ट टिश्यू है, ठीक है, इसको बोलेंगे बेटा पिया मैटर, पिया मैटर, पिया मैटर। बेटा मैटर होता है मदर के लिए, मैटर का वर्ड यूज करा जाता है बेटा, पिया मतलब बहुत सॉफ्ट मदर है, ठीक है। और बेटा ये वाली जो है ना, ये जो क्रेनियम है, ये खोपड़ी है आपकी, खोपड़ी की जो हड्डी है ना, ये यूं चपट मार दो तुम्हारा टकला नीचे पहुंच जाए, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है बेटा, ऐसा नहीं होता ना, क्रेनियम है, ठीक है, बहुत हार्ड बॉक्स का बना होता है। तो ये वाली जो मेम्ब्रेन है यहाँ पे क्रेनियम के ऊपर जो लगी बेटा, ये आपकी ड्यूरा मैटर, बहुत टफ है। और ये जो बीच में जाले में है ना बेटा, इसको बोलते हैं अरेक्नॉइड मैटर, अरेक्नॉइड मैटर, अरेक्नॉइड बोलते हैं बेटा, मकड़ी नहीं होती, उसका साइंटिफिक नेम अरेक्नॉइड होता है, जैसे जाल बनाती है ना, वैसे इसका नाम पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये 3 मेनिंजेस होती है बेटा, ब्रेन को क्या कर रही है, प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है फ्रॉम एक्सटर्नल इंजरी, ठीक है, कोई इंजरी ना हो जाए इसलिए काम करती है, ठीक है बेटा। और यहीं पर कुछ फ्लूइड भी भरा हुआ होता है, ठीक है, उसको सेरिब्रल फ्लूइड बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, सेरिब्रल फ्लूइड। चलो भैया मैम समझ में आ गया, इतना बढ़िया, हाँ मैम इतना सही हो है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे बेटा कि आप इस ब्रेन को, अपनी इसको स्पाइनल कॉर्ड को, मतलब जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है उसको आप कैसे प्रोटेक्ट करते हो, मतलब कि हाउ टू प्रोटेक्ट दियर सॉफ्ट ऑर्गन्स, ठीक है। तो बेटा देखो, ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का सबसे सिंपल सा बता दिया मैंने तुम्हें, प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन, प्रोटेक्शन। अगर आपको प्रोटेक्शन करनी है, पहले बताती हूँ ब्रेन की, तो ब्रेन की मैंने यहीं पर डिस्कस करी है, ये क्रेनियम जो है, क्रेनियम एक बोनी बॉक्स होता है, बोनी बॉक्स मतलब कि बेटा 8 हड्डियों का बना होता है, 8, ठीक है, कितनी बोन्स का बना होता है, 8 बोन्स का बना होता है, ठीक है, बोन्स का बना होता है, ये ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है टकला मारा और यूं पहुंच गया, मैम बाउंस कर गया था मेरा तो टकला है, ऐसा कभी हो जाए किसी के साथ। फिर जो स्पाइनल कॉर्ड बेटा, स्पाइनल कॉर्ड जो है बेटा आपकी, तो स्पाइनल कॉर्ड होती है बेटा आपकी छोटी बोन्स में वो हुई है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे ऐसे, ठीक है। ये है बेटा आपकी वर्टिब्री, क्या है ये,
वर्टिब्री, अगर मैं आपको सही से स्ट्रक्चर दिखाऊं ना वर्टिब्री का, कुछ ऐसा होता है, वर्टिब्री ऐसी नजर आती है, ऐसी नजर आती है बेटा आपको वर्टिब्री, ठीक है। ये एक के ऊपर एक फिट रहेगी, ये जो बीच में बेटा ये न्यूरल कैनाल है, न्यूरल कैनाल, मतलब कि इसके अंदर से स्पाइनल कॉर्ड पास होती हुई जाती है, ऐसे ऐसे अंदर को, यहाँ पर ऐसे, समझ में आ गया बेटा, ठीक है। तो वर्टिब्री से वो रहता है बेटा, वर्टिब्री कितनी होती है, 26 होती है, मतलब 26 का वर्टिब्रल कॉलम होगा, तो प्रोटेक्टेड बाय वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम से बेटा आपका क्या रहने वाला है, ये प्रोटेक्टेड रहने वाला है, ठीक है। तो मैंने आपको प्रोटेक्शन में बता दिया, जैसे क्रेनियम ये वाला सब कुछ, तो इतना कर लो पहले, इतना स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ना है, ले लो जल्दी से बेटा। अच्छा आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे, हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, आओ देखते हैं क्या है ये नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक ये है बेटा कि हम लोग पढ़ेंगे बेटा एंडोक्राइन इन हार्मोन्स, ठीक है। अच्छा एक टॉपिक और है नर्व इंपल्स, तो नर्व इंपल्स कुछ नहीं है बेटा, नर्व इंपल्स यही है कि पहले जो सिग्नल है वो साइनेप्स पर आएगा, मतलब केमिकल फॉर्म में, फिर वो वापस से इलेक्ट्रिकल फॉर्म की हेल्प से अंदर जाएगा, मतलब कि जैसे एक न्यूरॉन है, ये एक न्यूरॉन है, ये ठीक है, ये बी न्यूरॉन है, मतलब ये, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ये है साइनेप्स, तो इससे सिग्नल आया बेटा अंदर तक इलेक्ट्रिकल सिग्नल, फिर यहाँ पे केमिकल सिग्नल, फिर इलेक्ट्रिकल, फिर केमिकल, बस यही है नर्व इंपल्स। ये क्या है बेटा आपकी नर्व इंपल्स है, कोई नहीं, चलिए मैम आगे बताइए। चलिए अब देखते हैं बेटा हम लोग एंडोक्राइन इन एनिमल्स, बेटा एक डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी पूरा और खेल खत्म। एंडोक्राइन सिस्टम इन एनिमल्स, देखो बेटा हमारे पास दो टाइप के सिस्टम होते हैं, एक होता है एंडोक्राइन सिस्टम, एक होता है एक्सोक्राइन सिस्टम। एक्सोक्राइन सिस्टम होगा बेटा जो केमिकल्स रिलीज करेंगे, हार्मोन रिलीज नहीं करेंगे, और हार्मोन कहाँ पर रिलीज होता है बेटा, हार्मोन रिलीज होते हैं इन ब्लड, हार्मोन, ये क्या रिलीज करता है, रिलीज हार्मोन, और हार्मोन कहाँ पर रिलीज होते हैं बेटा, ब्लड में रिलीज होते हैं, कहाँ रिलीज होते हैं, ब्लड में। कैसे रिलीज होते हैं, मान लीजिए कोई भी यहाँ पर आपकी टारगेट सेल है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ पे एक ब्लड वेसल आई है, ठीक है, ये ब्लड वेसल आ गई है, चलिए भैया, और यहाँ पर ये एक सेल है, ये सेल क्या है, ये मान लीजिए ये थायरोक्सिन ग्लैंड है, ये थायराइड ग्लैंड है, क्या है बेटा, ये थायराइड ग्लैंड है। तो इसके अंदर हम देखते हैं बेटा ऐसे फॉलिकल्स पड़े होते हैं ऐसे, ठीक है, इनको बोलते हैं थायराइड फॉलिकल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हार्मोन बनाते हैं ऐसे। अब मान लीजिए यहाँ पे ऐसे ब्लड वेसल्स आए, मतलब ब्लड देने के लिए ऐसे निकलेंगी, यहाँ से होती गुजरेंगी, मतलब साइड में से गुजरेंगे ऐसे, ऊपर को इसके साइड में को, मान लीजिए यहाँ से गुजरी ऐसे, ऐसे मान लीजिए ऐसे गुजर गई, ठीक है बेटा। तो हम ये देखेंगे बेटा जैसे ये गुजरेगी ना साइड में से इसके, तो ये हार्मोन ना किसमें चला जाएगा बेटा, ब्लड में चला जाएगा, ठीक है बेटा, किसमें चला जाएगा, ब्लड में चला जाएगा, और अब जहाँ पे भी इसकी जरूरत होगी वहां पर ये यूज कर लिया जाएगा, ठीक है बेटा। आगे आप लोगों को समझ में कैसे जाता है। अब मैं एक बंदा बना लूँ, ठीक है, तो आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलो बेटा आओ देखते हैं, आगे एक बंदा बना लूँ मैं यहाँ पे, तो लेट मी मेक अ बंदा, कोई मेरी मजाक नहीं बनाएगा ड्रॉइंग की, ठीक है, चलो भैया, तो ये मैंने एक बंदा बना लिया, ठीक है बेटा, यस मैम बना लिया आपने। अब देखो ये ब्रेन है, ये क्या है बेटा, ये ब्रेन है, ठीक है। तो हम ये देखते हैं बेटा यहाँ पर एक ग्लैंड है ऐसे, और फिर उसके नीचे एक और ऐसे एक ग्लैंड है, अभी डिस्कस करी थी मैम ने, यहाँ पे एक और एक ग्लैंड है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बताया था मैम ने, ऐसे बताया था, उस पर ऐसे पीछे कोई ग्लैंड लगी हुई थी यहाँ पे, ये वाली, ठीक है। तो ये है पीनियल ग्लैंड, कौन सी ग्लैंड है बेटा, ये पीनियल ग्लैंड है, ठीक है बच्चा। ये वाली कौन सी ग्लैंड है, ये है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। ये वाली कौन सी बेटा, ये है पिट्यूटरी, क्या है ये, पिट्यूटरी है, ठीक है। ब्रेन में इतनी होगी, ठीक है, फिर नीचे आ जाओ, ठीक है, मान लो यहाँ पे गला शुरू हो गया यहाँ पे बंदे का, ठीक है, ये यहाँ पे, तो यहाँ पे ग्लैंड रखी हुई है बेटा, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पे ग्लैंड रखी हुई है ऐसे बटरफ्लाई शेप की, ठीक है, इसका नाम है थायराइड ग्लैंड। क्या नाम है बेटा इसका, थायराइड ग्लैंड। चलिए मैम समझ में आ गई वाली बात, अब बताइए नहीं चाहिए बेटा, नीचे आओ हार्ट के पास, यहाँ पे कहीं पर, यहाँ पर इस जगह एक ग्लैंड रखी हुई है ऐसे, इसका नाम है थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड है बेटा इसका नाम, ठीक है, यस मैम समझ में आ गई वाली बात, ठीक है। अब नीचे आ जाओ बेटा, नीचे आओ, यहाँ पे मान लो ये आ गए आप लोग, यहाँ पे जैसे आप आओगे तो यहाँ पे जैसे स्टमक है, ये स्टमक है, मान लीजिए ये स्टमक है, ठीक है। तो स्टमक के नीचे बेटा यहाँ पर एक पत्ती शेप की ग्लैंड नजर आएगी आपको, ऐसे रखी हुई, ठीक है, ऐसे ये नजर आएगी, ये बेटा पैनक्रियाज, क्या है बेटा ये पैनक्रियाज है, यस मैम समझ में आ गई वाली बात, ठीक है। ये ऐसे कोई बंदा है, ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे, ये ऐसे यहाँ पे आपको पैनक्रियाज नजर आ गई, यस मैम आगे पैनक्रियाज नजर, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे बेटा यहाँ पे नीचे हो गया आपको, यहाँ पे ऐसे पीछे की तरफ होती है किडनीज बेटा, तो यहाँ पे ऐसे पीछे की तरफ क्या होंगी, ये किडनीज होंगी, ठीक है। चलो भाई यस मैम समझ में आ गई वाली बात, किडनीज होगी, ठीक है, क्या होगी, किडनीज होगी, ठीक है। फिर बेटा अगर ये कोई मेल है, ठीक है, या फिर अगर ये कोई फीमेल है, अगर ये मेल है तो बेटा इसके पास यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे पाउच में टेस्टिस होंगे, क्या होंगे, टेस्टिस होंगे, ये भी एक ग्लैंड की तरह। अगर ये फीमेल होती, मान लो मैं एक में बता रही हूँ आपको, ये अगर ये एक फीमेल होती, ठीक है, तो यहाँ पर बेटा ओवरी,
ओवरी लटकी भी होती है ऐसे, यहाँ पर ऐसे क्या होती है, ओवरी। तो हम इनके आप डिटेल फंक्शन देख लेते हैं ना, इतना इजी था, यस मैम इतना इजी था, ठीक है। आओ देखते हैं बेटा, ये जो पीनियल ग्लैंड होती है ना, ये आपकी स्लीप वेकअप साइकिल को कंट्रोल करती है, ठीक है बेटा। कंट्रोल स्लीप वेकअप साइकिल, वेकअप साइकिल, साइकिल, ठीक है बेटा। एक वो होता है बेटा, हार्मोन होता है मेलाटोनिन, मेलाटोनिन, मेलाटोनिन ये बनाती है बेटा, और यही आपकी नींद, मतलब आपकी बॉडी में जितना ज्यादा बनेगा आपको उतनी ज्यादा नींद आएगी, जितना कम बनेगा बेटा उतनी ही कम नींद आएगी, ठीक है बेटा। फिर आते हैं हम लोग यहाँ पे हाइपोथैलेमस बेटा, मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड, मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड बेटा, हर मतलब मास्टर ग्लैंड भी मास्टर है ये, ठीक है बेटा। मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड, ठीक है बेटा। तो मास्टर ग्लैंड कौन सी हमारी, पिट्यूटरी, ये हमारी मास्टर ग्लैंड है, ठीक है। इसकी भी मास्टर बेटा कौन, हाइपोथैलेमस, मतलब कि जितना भी हार्मोन निकलेगा वो हाइपोथैलेमस ही पिट्यूटरी को बोला कि भैया अब रिलीज कर, ठीक है। मतलब एक तरीके से भड़का गुंडा है, ठीक है। भड़का गुंडा कहता है ये कर ये कर ये कर ये कर, ठीक है, इस टाइप से करता है, ठीक है। तो हम ये देखते हैं बेटा, पिट्यूटरी बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज करती है, ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है बेटा, जो ग्रोथ कराता है बॉडी की, ठीक है। और ये क्या रिलीज करता है, इट कंट्रोल्स पिट्यूटरी हार्मोन्स, पिट्यूटरी हार्मोन्स, ठीक है। मतलब कि निकलना है नहीं निकलना है, ये सब कुछ ये कंट्रोल करने वाला है। चलिए मैम समझ में आ गया। अब थायराइड ग्लैंड से बेटा एक हार्मोन बनता है थायरॉक्सिन, क्या बनता है बेटा, थायरॉक्सिन बनता है, ठीक है। ये थायरॉक्सिन बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा, मतलब ये मेटाबॉलिज्म है, हेल्प इन मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म मतलब कोई भी रिएक्शन आपकी बॉडी में किस तरीके से हो रही है बेटा, वो थायराइड ही डिसाइड करता है, थायरॉक्सिन, ठीक है। अब ये थायरॉक्सिन से ना एक कंपाउंड आयोडीन नाम का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी। अगर इसकी कमी हो जाए बेटा, क्या हो जाए, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो बेटा एक बीमारी देखने को मिलती है, गोइटर, क्या मिलती है, गोइटर। गोइटर क्या है, ऐसे बड़ा सा ना ऐसे कुप्पा बन जाता है, बाहर को निकल कर आता है, ठीक है बेटा। तो जिनके वो बोलते हैं ना नमक में आयोडीन होना जरूरी है बेटा, क्योंकि गोइटर की बीमारी हो जाती है, ठीक है। चलिए मैम समझ में आ गई वाली बात। फिर आता है थायराइड बेटा, इसको ना अगर मैं थायराइड को उल्टा कर दूं, जैसे मैं थायराइड को उल्टा कर दूं, जैसे थायराइड है, अगर मैंने इसको उल्टा कर दिया तो बेटा यहाँ पे ना ऐसे 4 बटन मिलेंगे लगेगा मैम, बटन, यस बेटा। इसका एक और नाम है, ये है पैराथायरॉइड, पैराथायरॉइड, थायराइड का छोटा भैया पैराथायरॉइड, ठीक है बेटा। तो बेटा ये ब्लड में कैल्शियम लेवल को क्या करता है, मेंटेन करता है, ठीक है। रेगुलेट ब्लड कैल्शियम लेवल, कैल्शियम लेवल कैसे बेटा, ये ब्लड, जब भी ब्लड में कैल्शियम लेवल कम होगा बेटा ये बढ़ा देता है उस कैल्शियम लेवल को, समझ में आ गई, यस मैम समझ में आ गई वाली बात, ठीक है। अब कैसे बढ़ाएगा उसको होल्ड पर डालो ना, क्लास 11th के लिए, ठीक है बेटा। थाइमस ग्लैंड, ठीक है, थाइमस ग्लैंड क्या करेगी बेटा, ये इम्यूनिटी में हेल्प करती है, ठीक है, हेल्प इन इम्यूनिटी, ये इम्यूनिटी बनवाती है बेटा, हेल्प इन इम्यूनिटी, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, दूसरा पॉइंट याद रखना बेटा, ये एज के साथ साथ कम होने लगती है, इसलिए आप देखते हैं कि ज्यादा जो इम्यूनिटी होती है बच्चों की कम होती है, क्योंकि उस टाइम बन रही होती है, फिर बड़ों की बड़ी होती है ये, तो मतलब उनमें इम्यूनिटी ज्यादा होती है। जब जैसे ही एज बढ़ती चली जाती है बेटा ये डीजनरेट होनी शुरू हो जाती है, इसलिए जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं उनकी इम्यूनिटी कम होती है एज कम्पेयर टू अस, ठीक है बेटा, समझ में आ गई इसमें। पैनक्रियाज बेटा, पैनक्रियाज बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, यहाँ पर डिस्कस करता हूँ बेटा। पैनक्रियाज एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, हेट्रोक्राइन ग्लैंड, हेट्रोक्राइन ग्लैंड क्या होता है बेटा, हेट्रोक्राइन ग्लैंड होता है जो एक्सोक्राइन भी है नेचर में और जो एंडोक्राइन भी है, एंडोक्राइन बेटा। एक्सोक्राइन कैसे है, क्योंकि ये पैनक्रियाटिक एंजाइम रिलीज करती है, पैनक्रियाटिक एंजाइम रिलीज करती है बेटा, ठीक है, जिससे खाना डाइजेस्ट होता है। और ये हार्मोन भी रिलीज करती है, कौन सा बेटा, 2 हार्मोन रिलीज करेगी, इंसुलिन और ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन, ठीक है बेटा। तो अभी देखते हैं बेटा, ये जो इंसुलिन है, इंसुलिन क्या करता है बेटा, ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होगा उसको ये कम करता है, ठीक है बेटा। और ये ग्लूकागॉन जो है बेटा, ये ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होगा बेटा उसको ये बढ़ा देता है, क्या कर देता है बेटा, ये बढ़ा देता है, समझ पा रही है बात बेटा। ये इंसुलिन जो है ये किससे निकलता है, बीटा सेल से, 2 टाइप की सेल्स होती है इसके बाद, और ग्लूकागॉन निकलता है अल्फा सेल से, याद रखना है बात, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है बेटा नेक्स्ट किडनी, किडनी से बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन निकलता है बेटा, एड्रीनलिन। और इसमें मतलब किडनी के अंदर बेटा यहाँ पे ऐसे ऊपर एक ग्लैंड रखी हुई है, किडनी के ऊपर है ना बेटा, किडनी लिख दिया यहाँ पे, ये एड्रीनल ग्लैंड, मुझे इसके बारे में बताना था, एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है बेटा। तो एड्रीनल ग्लैंड से हार्मोन निकलता है एड्रीनलिन। तो बेटा ये एक इमरजेंसी हार्मोन है, कैसा हार्मोन है बेटा, ये एक इमरजेंसी, इमरजेंसी क्यों बेटा, ये इमरजेंसी इसलिए कुत्ता पीछे पड़ जाएगा, मान लो तुम्हारे पीछे कुत्ता छोड़ दूंगा, ठीक है, तो तुम भागोगे, ठीक है, तुम भागोगे, ठीक है, गाली तो मुझे दोगे बट भागोगे ना, ठीक है बेटा, उस टाइम अपनी जान बचाने के लिए उस कुत्ते से। तो बेटा उस टाइम तुम्हारे हार्ट रेट एकदम से बढ़ेगा, तुम्हारी भागने की स्पीड बढ़ेगी, ठीक है बेटा। हम ये देखते हैं बेटा ये क्या कर देता है, इमरजेंसी को है, क्योंकि इसका इफेक्ट क्या है, इंक्रीज हार्ट बीट, क्या बढ़ा देता है बेटा, ये हार्ट बीट को बढ़ा देता है, ठीक है बेटा, किसको बढ़ा देता है, हार्ट बीट को, ठीक है। आपका दिल बहुत धक 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 तेज तेज धड़केगा, ठीक है बेटा, आप बहुत तेज भागते हो, ठीक है, रनिंग फास्ट, मतलब सारी इतनी इमरजेंसी कंडीशंस है ना, ये हार्ट का सब कुछ बढ़ा देता है, रनिंग फास्ट सब कुछ बढ़ा देगा आपका ये,
ठीक है ना, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ा देगा तो आप ज्यादा से ज्यादा रिस्पायर करने लगोगे, ठीक है बेटा। चलिए समझ में आ गई मैम। ओवरी और टेस्टिस देख लेते हैं बेटा। ओवरी क्या है, जगह नहीं बताओ यार, जगह नहीं बची बोर्ड पे, ठीक है बेटा। आओ देखते हैं यहाँ पे ओवरी देख लेते हैं। ओवरी से बेटा एक हार्मोन निकलता है, ठीक है, यहाँ पे देख लो, ऐसे बता रही हूँ मैं। ओवरी से एक हार्मोन निकलता है बेटा, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आप लोगों को डिस्कस करें हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस वाले चैप्टर में। ये मेंस्ट्रुएशन कंट्रोल करता है फीमेल के, ठीक है, ओव्यूलेशन कंट्रोल करता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आता है बेटा यहाँ से टेस्टिस। टेस्टिस से हार्मोन निकलेगा टेस्टोस्टेरोन। बेटा टेस्टोस्टेरोन क्या है बेटा, मेल में जितनी भी प्यूबर्टी आती है, स्पर्म का बनना, ये सब कुछ टेस्टोस्टेरोन ही तो क्या करता है बेटा, कवर करता है, ठीक है बेटा, वही कंट्रोल करता है। तो बस यही है हार्मोन जो मैंने आपको दिखाया यहाँ पे। और क्या है जो इतना आसान था, इतना तुम टफ समझते हो, क्या टफ है इसके अंदर, कुछ भी टफ नहीं है। ले लो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से, आओ ले लो जल्दी से, ले लो। आई होप बच्चा आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आओ देखते हैं हम आगे, ठीक है बेटा। एक टॉपिक एनसीईआरटी ने लास्ट में थोड़ा सा डिस्कस कर रखा हार्मोन वाले पार्ट के, वो ये है कि बेटा फीडबैक्स क्या होते हैं, व्हाट आर फीडबैक। फीडबैक होता है बेटा किसी चीज के लिए रिस्पॉन्स कर रहे हो, जैसे मान लीजिए कि फीडबैक क्या है, फीडबैक जैसे मान लो, इमेजिन करो कि एग्जांपल से समझाती हूँ मैं। जैसे पैनक्रियास से बेटा एक हार्मोन निकला इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन एक हार्मोन है, इंसुलिन हार्मोन है, ठीक है। या फिर ये छोड़ो, ये वाला मतलब, चलो मान लो जैसे ये पैनक्रियास है, तो बेटा पैनक्रियाज में सेल्स है, कौन सी सेल्स है बेटा, बीटा सेल्स है। बीटा सेल्स क्या रिलीज करती है, इंसुलिन रिलीज करती है ना, ठीक है। चलिए मैम समझ गए। अब मान लो ब्लड में जो इंसुलिन का लेवल है वो गिर गया, मतलब मान लो ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ गया, ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है बेटा वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब अगर ब्लड का ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो गया, ये बात पता चल गई पैनक्रियाटिक सेल्स को, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने जाकर बेटा क्या रिलीज करा, इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन ने जाके क्या करा, मेंटेन ब्लड ग्लूकोज लेवल, मतलब कि जो ग्लूकोज लेवल बेटा बढ़ा था वो इसने क्या कर दिया, कम कर दिया ना बेटा, ठीक है। बस यही है फीडबैक, ठीक है। इसने क्या करा, ये ग्लूकोज लेवल बढ़ने की वजह से पैनक्रियास सेल्स ने क्या करा, बीटा सेल से क्या कर दिया बेटा, इंसुलिन रिलीज करा, इंसुलिन ने ये चीज करा। अब इसने क्या ब्लड का ग्लूकोज लेवल कम कर दिया, ठीक है। अब मान लो ब्लड का ग्लूकोज लेवल कम हो चुका है, ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है बेटा वो क्या हो गया, मान लीजिए वो कम हो गया, ठीक है। तो अब क्या होगा बेटा, अब ये बात बीटा सेल्स को पता चलेगी। अब जैसे ये बात बीटा सेल्स को पता चलेगी, ठीक है, तो बीटा सेल इंसुलिन बनाना बंद कर देंगे बेटा, ठीक है, क्या कर देंगे, वो बंद कर देंगे, ठीक है। तो ये वाला जो फीडबैक था ना कि ब्लड ग्लूकोज लेवल का बढ़ना, ठीक है बेटा, और इससे बात ये पता चली, तो ये है बेटा एक पॉजिटिव फीडबैक। क्या है बेटा, ये पॉजिटिव, मतलब यही होता है फीडबैक, मतलब कोई चीज बढ़ रही है, ठीक है। मान लीजिए कोई चीज बढ़ रही है और आप उसको और भी ज्यादा स्टिमुलेट करो कि भैया और बढ़, ठीक है, तो वो होता है बेटा पॉजिटिव फीडबैक। और एक होता है नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक क्या होता है, जैसे ये वाला, जैसे जब इंसुलिन रिलीज हुआ, अब ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो गया, ठीक है, उसके बाद इसने जाके पैनक्रियाटिक सेल को बोला भैया अब तो बंद हो जा। अब इंसुलिन बोलेगा जाके, इंसुलिन क्या करेगा बेटा, यहाँ से इंसुलिन होगा, मतलब ये जो इंसुलिन है आपका, ये जाकर किस पे लग जाएगा बेटा, ये पैनक्रियाटिक सेल पर लग जाएगा, भैया अब कम हो जा, अब बहुत बन चुका हूँ, ठीक है, ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो चुका है, ठीक है बेटा। तो यही है आपका नेगेटिव फीडबैक। क्या है बेटा, ये आपका नेगेटिव फीडबैक, मतलब कि इसका यहाँ से आप ऐसे रखो, ये नेगेटिव फीडबैक है। क्या है बेटा, नेगेटिव फीडबैक। जब ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो गया तो बेटा उसने जाके, मतलब अब पता चल गया पैनक्रियाटिक सेल को, ये बात भी पता चल गई, ठीक है, तो उन्होंने इंसुलिन बनाना बंद कर दिया। ये है बेटा नेगेटिव फीडबैक, ठीक है बेटा। और अगर मान लीजिए ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता रहता है, ठीक है, बढ़ता रहता, और अगर बढ़ने की वजह से बेटा और कहते हैं, मतलब कि और इंसुलिन बनाओ इंसुलिन, तो ठीक है बेटा वो होता है पॉजिटिव फीडबैक। क्या होता है बेटा, वो पॉजिटिव फीडबैक होता है। समझ में आई ये बात, यस मैम समझ में आ गई, हटा दूंगा इसको, चलो हटा दो। अब आता है बेटा कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में कैसे कोऑर्डिनेशन होगा भाई, खत्म करने वाले हम लोग कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में कैसे कोऑर्डिनेशन करवाना है बच्चा, ठीक है। और देखते हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स में क्या है बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि प्लांट में भी ऐसी, मतलब कि हार्मोन्स हैं, सब कुछ है, ठीक है। कुछ मूवमेंट, एक टॉपिक आप समझेंगे यहाँ पे, कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है बेटा ट्रॉपिक मूवमेंट। एक होता है ट्रॉपिक मूवमेंट और एक होता है बेटा नेस्टिक मूवमेंट। मूवमेंट क्या है, मूवमेंट इज समथिंग कॉल्ड अ रिस्पॉन्स, मतलब कि आप रिस्पॉन्स करो किसी ना किसी चीज के लिए, ठीक है बेटा। तो और देखो कैसे रिस्पॉन्स करते हैं। मान लीजिए कोई भी स्टिमुलाई है, स्टिमुलाई क्या होती है बेटा, कोई भी इन्वायरमेंटल फैक्टर जिसने आके, जैसे मान लो थप्पड़ आया उड़ता हुआ, यूं पट्टदनी पड़ा था गाल के ऊपर, ठीक है, जैसे वो गाल के ऊपर पड़ा पट्टदनी, ठीक है बेटा, तो वहां पे क्या हुआ बेटा, आपके वो पट्टदनी चपत पड़ना ना, बाहर का एक एनवायरमेंटल फैक्टर, मतलब वो एक स्टिमुलाई था, उस स्टिमुलाई की वजह से आपके अंदर जो चेंज आ रहा है, ठीक है, वही मूवमेंट है, ठीक है। अब वो दो टाइप का चेंज होगा, कैसा, या तो ट्रॉपिक होगा या फिर नेस्टिक होगा। देखो कैसा चेंज होगा, ट्रॉपिक होगा बेटा यूनिडायरेक्शनल, मतलब एक ही साइड पर रहेगा बेटा, ये होगा नॉन डायरेक्शनल, कोई डायरेक्शन ही नहीं है, नॉन डायरेक्शनल। दूसरा पॉइंट बेटा ये होगा परमानेंट। क्या होगा बेटा, ये परमानेंट। और ये कैसा होगा बेटा, टेम्परेरी। क्या होगा ये,
टेम्परेरी, ठीक है बेटा, ये वाला पार्ट आप लोगों को याद रखना, ठीक है। यूनिडायरेक्शनल होगा, ये टेम्परेरी होगा, वो परमानेंट होगा, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे बेटा कि ये होगा, जैसे मान लो मैं एग्जाम्पल दिखाती हूँ आप लोगों को, यहाँ पे बताती हूँ मैं आपको। ट्रॉपिक मूवमेंट में जैसे आपका आ जाएगा फोटोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है। एग्जाम्पल बता दूँ मैं क्या क्या पढ़ाने हैं मुझे आपके इसके, ठीक है। फोटो हो गया, ठीक है। फोटो किसके लिए होगा, लाइट के लिए होगा, ठीक है। जियोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, ठीक है। फिर आपका हो जाएगा बेटा हाइड्रोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, ठीक है। एक होगा बेटा आपका कीमोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म। फिर एक होगा बेटा आपका थिग्मोट्रॉपिज्म, थिग्मोट्रॉपिज्म, ठीक है। चलिए मैम समझ में आ गया। अब नेस्टिक मूवमेंट में बेटा आपको अगर मैं इसके टाइप्स बताऊं, इसके तो ये वाले पढ़ना है आपको, इसमें कौन सा पढ़ना है आपको, आपका हो जाएगा इसमें फोटोनेस्टी, फोटोनेस्टी। फिर एक होगा बेटा इसमें थिग्मोनेस्टी, थिग्मोनेस्टी। अब ये क्या है बेटा, इसको देख लो बस, ठीक है। इसको देखो क्या होगा बेटा, ठीक है। फोटोट्रॉपिज्म का होता है, फोटोट्रॉपिज्म का मतलब होता है बेटा लाइट के लिए रिस्पॉन्स करना, ठीक है। प्लांट का लाइट के लिए रिस्पॉन्स करना, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, हटा लो, ले लिया, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं बेटा, देखो यहाँ पे आएंगे फोटोट्रॉपिज्म पे, इस पर आएंगे फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म क्या होगा बेटा, रिस्पॉन्स टूवर्ड्स लाइट, टूवर्ड्स लाइट, लाइट के लिए, सनलाइट के लिए रिस्पॉन्स करना बेटा प्लांट का, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये भी दो टाइप का होगा, पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा, ठीक है। पॉजिटिव होगा अगर जो भी पार्ट है अगर वो लाइट के तरफ बढ़ रहा है तो वो पॉजिटिव फीडबैक दिखा रहा है बेटा, ठीक है। ग्रो टूवर्ड्स लाइट, ठीक है बेटा। और अगर वो लाइट के अवे मतलब लाइट से दूर जा रहा है तो वो नेगेटिव फीडबैक दिखाएगा, ठीक है। ग्रो अवे लाइट, ठीक है, लाइट के दूर। जैसे मान लीजिए ये एक प्लांट है बेटा, ठीक है, और ये उसकी स्टेम है, ये स्टेम है, ठीक है, और ये उसकी रूट है, ठीक है बेटा। तो हम देखते हैं रूट जो होगी बेटा वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म दिखाई, क्योंकि वो लाइट से दूर जा रही है। और ये जो स्टेम है, ये स्टेम है, ठीक है, और ये रूट है। रूट कैसा दिखाएगी, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। और स्टेम कैसा दिखाएगी बेटा, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। कैसा दिखाएगी, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। याद रखना है वाली बात, ठीक है। समझ में आ गया, यस मैम समझ में आ गया, ये वाली बात समझ में आ गई, यस मैम। आगे इसको मैं हटा दूं, ठीक है। अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म क्या होगा बेटा, जियोट्रॉपिज्म होगा बेटा, जियो का मतलब ग्रेविटी के लिए रिस्पॉन्ड करना, रिस्पॉन्स टूवर्ड्स ग्रेविटी, ग्रेविटी के लिए रिस्पॉन्स करना बेटा, ठीक है। ये भी नेगेटिव और पॉजिटिव होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव। पॉजिटिव अगर ये ग्रेविटी के लिए तरफ बढ़ेगा, ठीक है, ग्रो टूवर्ड्स ग्रेविटी। अब ग्रेविटी कहाँ है, ग्रेविटी है जमीन में है ना ग्रेविटी, ठीक है बेटा, हाँ। और ये है ग्रो अभी ग्रेविटी, अगर ये ग्रेविटी से दूर जाएगा, ठीक है। वही एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा, वही एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। देखो मान लीजिए ये एक वो है, स्टेम है, ठीक है, क्या है बेटा, ये स्टेम है, और ये क्या है बेटा, ये है रूट। क्या है बेटा, ये रूट है, ठीक है बेटा, ये क्या है, रूट है, ठीक है। तो देखो ये ग्रेविटी नीचे है ना, ग्रेविटी तो नीचे है, तो रूट उसकी तरफ ग्रो कर रही है, तो बेटा रूट कैसे दिखाएंगी, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। और स्टेम उससे दूर जा रही है, ठीक है, ये स्टेम उससे दूर जा रही है, तो बेटा ये दिखाएगी नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। समझ में आ गई, यस मैम समझ में आ गई, हटा दो बेटा, हटा दो, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा हाइड्रोट्रॉपिज्म। क्या देखेंगे, हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म भी सेम बात है बेटा, वाटर के लिए रिस्पॉन्स करना, ठीक है, रिस्पॉन्स टूवर्ड्स अ वाटर, वाटर के लिए रिस्पॉन्स करना बेटा, ठीक है। ये या फॉर अ वाटर, जैसे ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव होगा बेटा, ठीक है। पॉजिटिव में टूवर्ड्स वाटर, किसी भी पार्ट ग्रो टूवर्ड्स वाटर, अगर वो वाटर की तरफ ग्रो कर रहा है तो बेटा वो पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म दिखा रहा है। और अगर वो पार्ट्स अवे ग्रो अवे वाटर, अगर वो वाटर से दूर ग्रो कर रहा है तो बेटा वो क्या दिखा रहा है, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म दिखा रहा है। समझ में आ गई ये वाली बात, यस मैम समझ में आ गई, हटा दो बेटा, मैं इसको हटा दीजिए, चलो ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं बेटा, नेक्स्ट कौन सा बचा है, कीमोट्रॉपिज्म। कीमोट्रॉपिज्म, ठीक है बेटा। कीमो में मतलब कि रिस्पॉन्स फॉर अ केमिकल, ठीक है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, इसका बहुत फेमस है पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन, पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन। जब पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करती है ना बेटा तो वो केमिकली करती है, मतलब कि ओवरी में और उसमें बेटा क्या होता है, पॉलन में और ओवरी में एक इंटरेक्शन होता है, केमिकल के थ्रू बातचीत चलती है जब वो ग्रो कर पाती है। जैसे मान लीजिए ये ओवरी है, मतलब ओवरी क्या है, ये फीमेल पार्ट है, तो यहाँ पे पॉलन ट्यूब जब भी बनेगी बेटा, इनके बीच में क्या होता है, यहाँ पे ऐसे केमिकली बात चलती है, ठीक है बेटा। तो ये केमिकल है, ये क्या है, ये पॉजिटिव
फीडबैक है इसका। और नेगेटिव होता है अगर आप केमिकल से दूर भाग रहे हो, मतलब कोई केमिकल रिलीज हो रहा है और वो प्लांट के लिए हार्मफुल है, तो वो केमिकल मतलब वो प्लांट उससे दूर भाग जाएगा। क्या भाग जाएगा बेटा? दूर भाग जाएगा। समझ में आ गई? वाली बात? यस मैम समझ में आ गई। हटा दूंगा इसको? यस मैम हटा दीजिए। नेक्स्ट आता है बेटा थिग्मोट्रोपिज्म। क्या है नेक्स्ट? थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मोट्रोपिज्म बेटा अगर आप टच के लिए, टच अगर आपने मान ली किसी प्लांट को टच करा, ठीक है, और उसने कुछ रिस्पॉन्स करा, और देखते हैं रिस्पॉन्स फॉर अ टच। जैसे आप एग्जांपल लीजिए बेटा, आप एग्जांपल लीजिए टेंड्रिल्स का। किसका एग्जांपल लेंगे आप? टेंड्रिल्स का। टेंड्रिल्स का एग्जांपल मतलब कि आओ दिखा दूं मैं। जैसे मान लीजिए आपने कुछ प्लांट ऐसे दिखोगे बेटा, ये जैसे प्लांट है, तो मान लीजिए यहाँ पे ऐसा टेंड्रिल है, ठीक है, तो हम ये देखते हैं बेटा कि मान लीजिए यहाँ पे आपने कोई ब्लॉक लगा दिया, मतलब यहाँ पे कोई भी ऐसा रॉड लगा दिया, ऐसे ये रॉड है, ठीक है, तो बेटा ये जैसे इसके टच में आएगी ना तो इस तरह सपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है, तो ये ना ऐसे 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 करती 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 ऐसे ऐसे लग के चल जाएगी, ठीक है, तो मतलब कि टेंड्रिल फॉर अ सपोर्ट, ठीक है, तो सपोर्ट के लिए ये थिग्मोट्रोपिज्म को दिखाती है, मतलब कि टच के लिए इन्होंने एक अलग से मूवमेंट दिखाया जिससे इनको सपोर्ट मिल गई, ठीक है बेटा, समझ में आ गया ट्रोपिज्म का? यस मैम समझ में आ गया। अब देखेंगे नेस्टिक वाला। ये तो ट्रॉपिक मूवमेंट्स है। आप देखेंगे नेस्टिक मतलब कि जो थोड़ी देर के लिए है, जो परमानेंट नहीं है, जो टेम्परेरी है, ठीक है, जो कुछ ही टाइम के लिए आएंगे बाद में खत्म हो जाएंगे, ठीक है बेटा। जैसे इसके अंदर मैं आपको दिखाती हूँ थिग्मोनेस्टिक क्या होता है बेटा? मतलब कि एक टेम्परेरी रिस्पॉन्स टूवर्ड्स अ टच के टूवर्ड्स आपका एक परमानेंट नहीं, कैसा टेम्परेरी रिस्पॉन्स होना। जैसे मान लीजिए एग्जांपल मैं लेती हूँ बेटा, मैं आपने सुना है मिमोसा पुडिका के बारे में? मिमोसा पुडिका बेटा दिस इज द प्लांट ऑफ टच मी नॉट। ये टच मी नॉट है, टच मी नॉट, कैसे बोलेंगे? टच मी नॉट, ठीक है बेटा, ऐसे बोलेंगे आप, ठीक है। तो बेटा ये कैसे प्लांट होता है? जैसे मान लीजिए ये इसकी यहाँ पे ये ऐसे है ये, तो बेटा ये मान लीजिए खुला हुआ है, ठीक है, और जैसे आप इसको छुएंगे ना ये ऐसे बंद हो जाएगा, ऐसे बंद हो जाता है ना, बेटा ये छूने की वजह से। तो ये थोड़ा सा देर का इफेक्ट है, बाद में जैसे खुद ही बात थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है बेटा। हम ये देखते हैं कि इसके अंदर से ना पानी लूज हो जाता है, जैसे आप इसको टच करते हो ना तो इसके अंदर से पानी लूज हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी जो वो है लीव जो है वो बंद हो जाती है, एकदम से बंद हो जाती है, ठीक है बेटा। तो ये एक टेम्परेरी इफेक्ट है, परमानेंट नहीं है। अगर ये परमानेंट होता तो बेटा दिखाता, आगे भी और दिखाता है, ठीक है बेटा। तो समझ में आपको थिग्मोनेस्टी? यस मैम समझ में आ गया। फिर आते हैं ना फोटोनेस्टी कुछ भी नहीं है, ठीक है, हाँ, लाइट के लिए थोड़ी देर के लिए रिस्पॉन्स करना, ठीक है बेटा, टेम्परेरी रिस्पॉन्स करना, ज्यादा हो जाना किसी भी चीज का, इस तरीके का, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं बेटा, या बता देती हूँ आप लोगों को अगर आपको नहीं आता। फोटोनेस्टी ये क्या होगा बेटा? मतलब कि टेम्परेरी रिस्पॉन्स टुवर्ड्स अ लाइट के लिए बेटा एक टेम्परेरी रिस्पॉन्स होना, यही कहलाता है बेटा फोटोनेस्टी। क्या कहलाता है? फोटोनेस्टी। जैसे कुछ पेटल्स होती हैं बेटा, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जब वो लाइट आती है वो जब ही मतलब चमक मतलब खिल जाते हैं, और जैसी लाइट वो हो जाती है, जैसे कुछ फ्लावर्स आपने देखोगे एग्जाम्पल सर्टेन फ्लावर्स, ठीक है बेटा, जिनकी पेटल्स जो होती हैं, पेटल्स आपको पता है ना वो कलरफुल बाहर जैसे पॉलिनेटर से अट्रैक्ट होते हैं बेटा, ये पेटल्स जो हैं ये जब लाइट आएगी जब ही ये खुलेंगी, और जब लाइट चली जाएगी बंद हो जाएंगी। तो ये मतलब परमानेंट इफेक्ट नहीं, एक टेम्परेरी इफेक्ट है बच्चा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ना है बेटा। आई होप बच्चा आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लोगा। अब हम बढ़ते हैं बेटा इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की तरफ, मुझे सो इजी, ठीक है, बहुत ज्यादा इजी है बेटा, एंड बस फिर चैप्टर खत्म हो जाने वाला है आपका, ठीक है। आओ देखते हैं बेटा नेक्स्ट आपका प्लांट हार्मोन्स, ठीक है बेटा। प्लांट हार्मोन्स आपके दो टाइप के होंगे, एक होंगे प्लांट मतलब ग्रोथ प्रमोटर जो ग्रोथ को कराएंगे बेटा, और एक होंगे बेटा आपके ग्रोथ इनहिबिटर जो प्लांट की ग्रोथ को रोकेंगे बेटा। इसमें आपके तीन हार्मोन आएंगे, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, ठीक है बच्चा, और इसमें आएगा आपका कौन सा? साइटोकाइनिन, ठीक है बेटा। इसमें आपके दो आएंगे, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड, ठीक है बेटा, ये आएंगे आपके, ठीक है। तो अब हम इनको बस एक टेबल के थ्रू समझ लेते हैं बेटा, और फिर तो आप याद कर ही लोगे, मैम ने सारा कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर कर ही दिया है, ठीक है बेटा। आओ देखते हैं इसका, ले लो स्क्रीनशॉट, देखो एक टेबल बना लूंगा मैं यहाँ पे, तो बेटा आप देखेंगे यहाँ पे कौन कौन से, ऑक्सिन, ठीक है, जिब्रेलिन, चलिए मैम सही है, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा साइटोकाइनिन, चलिए ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा बेटा आपका इथाइलिन, चलिए ठीक है। फिर आएगा बेटा आपका यहाँ पे एब्सिसिक एसिड, ठीक है बेटा। तो अब इन 5 हार्मोन को देखो, और देखो कराती मैम मास्टर चैप्टर कर तो दिया पूरा हम लोगों ने, ठीक है, इतना मस्त कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है हमारा चैप्टर से। ऑक्सिन, ठीक है, तो ऑक्सिन क्या है बेटा? ऑक्सिन
ये ना बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है बेटा, क्योंकि ये ना प्लांट की ग्रोथ कराता है, ठीक है बेटा। ग्रोथ कैसे करेगा? हेल्प इन रूटिंग इन स्टेम कटिंग्स। स्टेम कटिंग जैसे मान लीजिए बेटा आपने कि कोई प्लांट आपने अपने घर पे लगा रखा है, ठीक है बेटा, लगा रखा है आपने क्या करा, आपने उसकी स्टेम काट के लगाई, ठीक है बेटा। कैसे लगाई? स्टेम काट कर। तो आप देखेंगे उसमें रूट्स तो आएंगे, तो रूट को कौन इनिशिएट कराता है बेटा? ऑक्सीजन कराता है बेटा। क्या कराता है? ऑक्सीजन, ठीक है बेटा। फिर ये स्टेम मतलब कि स्टेम में ज्यादा तरीके से पाया जाता है, ठीक है बेटा। ऑक्सीजन हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। तो ऑक्सीजन क्या करता है बेटा? आपका एक एक फंक्शन आप याद कर लीजिए और आप अपने नोट्स में से तो याद करिए ना, ठीक है। और मैं आपको आप नोट्स प्रोवाइड करूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पर बेटा, अपनी तस्वीर मैम करके, जिसका लिंक भी मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आप लोग वहां पर जुड़ जाइए, ठीक है, जिससे आपको सारे के सारे नोट्स अवेलेबल हो जाए, ठीक है बेटा। आप देखते हैं हम लोग जिब्रेलिन। जिब्रेलिन जो है बेटा प्लांट की लेंथ बढ़ाता है, ठीक है। इंक्रीज द लेंथ ऑफ प्लांट, लेंथ ऑफ प्लांट, ठीक है भाई। चलिए मैम समझ में आ गया, ठीक है। इसे शुगर केन आपने देखा बेटा, शुगर केन की जो इंटरनोड्स होंगी ना, इंटरनोड्स, उनको इंक्रीज करा देगा। इट मीन जैसे मान लीजिए शुगर केन है, गन्ना है, ये गन्ना है, ठीक है। तो बेटा ये यहाँ पे जैसे ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है, ये वाली, इसके बीच की जो डिस्टेंस वाली, ये भी नोड है, ये भी नोड है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है इंटरनोड। तो बेटा इसको बढ़ा देता है, जिसको हम बोलते हैं ना गन्ने की पोरी, ये पोरी को बढ़ा देता है, ठीक है बेटा। यस मैम समझ में आ गया, ठीक है। फिर जो एप्पल आपका ऐसा होता है, इतना सा एप्पल होता है आपका, ये बेटा इसकी भी लेंथ बढ़वाता है, इतना बड़ा एप्पल कर देगा। मार्केट से बेटा इतना बड़ा एप्पल लाना पसंद है ना आपको, ठीक है बेटा। तो इंक्रीज मतलब एप्पल लेंथ। तो बेटा ऑलमोस्ट आप ये समझना, मतलब कि ये अलग से डेस्परेट आदमी है, ठीक है, जो बस क्या कराता रहता है, जो सिर्फ ग्रोथ कराता रहता है, लंबाई बढ़वाता रहता है, ठीक है। और आप लोग उसका ऑक्सीजन का फंक्शन याद रख सकते हैं बेटा कि ये करता है, ये रिड्यूस या फिर डिले सेनेसेंस, डिले सेनेसेंस, सेनेसेंस। बेटा सेनेसेंस क्या होता है बेटा? सेनेसेंस होता है बुढ़ापा। ये बुढ़ापा नहीं आने देता जल्दी से, ठीक है। मतलब कि यंग लीफ और फ्रूट्स को गिरने नहीं देता। क्या नहीं गिरने देता बेटा? मतलब उनको ड्रॉप नहीं होने देगा, ठीक है। साइटोकाइनिन क्या करेगा बेटा? हेल्प इन सेल डिवीजन। किसमें हेल्प करता है बेटा? ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है, ठीक है बेटा। मतलब कि कहाँ पे पाया जाएगा? जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा सेल्स बन रही होंगी, मतलब फाउंड इन रैपिड सेल डिवीजन एरिया। जैसे यंग फ्रूट्स में पाया जाएगा बेटा, लीव्स में पाया जाएगा, ठीक है। और जो ऑर्गेनलीज हैं उनमें पाया जाएगा, समझ में आ गया, जैसे क्लोरोप्लास्ट वगैरह इन सब में पाया जाएगा, ठीक है बेटा। समझ में आ गई? यस मैम समझ में आ गई। ये दो इथाइलिन बेटा, इथाइलिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट, राइपनिंग ऑफ फ्रूट में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है बेटा? राइपनिंग मतलब कि फ्रूट को पकने में हेल्प करता है, ठीक है बेटा। तो मतलब कि इथाइलिन में अगर आप इथाइलिन के सोल्यूशन में, जैसे मान लीजिए कोई फ्रूट पक गया, ठीक है, तो वो इथाइलिन क्या करता है बेटा? प्रोड्यूस करता है। तो अगर आप उस पके हुए फ्रूट को किसी कच्चे फ्रूट के साथ रखोगे ना बेटा, वो कच्चा फ्रूट भी पक जाएगा बिकॉज ऑफ दिस इथाइलिन हार्मोन, ठीक है बेटा। एक पॉइंट याद रखना बेटा, इथाइलिन को अगर आप पानी में घोल दो, ये नेचर में गैसियस होता है, ये गैसियस होता है, बट अगर आप इसका एक्वस फॉर्म बनाओ तो हम उसको बोलते हैं बेटा एथिफोन। क्या बोलते हैं उसको? एथिफोन। इसकी एक्वस फॉर्म होगी, ठीक है बेटा। इसमें हम समझ में, अगर आपने वो फ्रूट में आप इसको याद रखना। एब्सिसिक एसिड बेटा ये क्या करेगा? ये सेनेसेंस से बुढ़ापा लाएगा। मतलब मान लीजिए प्लांट्स के पास खाना ही नहीं है, ठीक है, तो ये पत्ते भी झाड़ देगा, फ्रूट भी झाड़ देगा, सब कुछ झाड़ देगा वहां पर, ठीक है बेटा। तो प्रमोट सेनेसेंस, क्या प्रमोट करेगा बेटा? ये सेनेसेंस को प्रमोट करेगा, ठीक है। मतलब कि स्ट्रेस हार्मोन हम इसको बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? स्ट्रेस हार्मोन, ठीक है बेटा। तो इसी के साथ आपका चैप्टर होता है यहाँ पर खत्म बेटा। मैंने सारे के सारे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करी है इस वन शॉट के अंदर, ठीक है बेटा। अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है मैं जैसा पढ़ा रही हूँ बेटा, आप मुझे अपना फीडबैक बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मैं उसको और अच्छे से रिकवर करने की कोशिश करूंगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए बेटा, वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और जितना आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं करिए बच्चा। मैं आपके लिए कर रही हूँ, बहुत कर रही हूँ, ठीक है बेटा। और मैं आगे भी करना चाहती हूँ आप लोगों के लिए, क्लास 11 क्लास 12 के लिए अच्छी वीडियोस लेकर आना चाहती हूँ। तो बेटा थैंक यू सो मच।